हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन वाया फ्रैक्शन की सीरीज को पढ़ रहे हैं। तो आज इसी सीरीज को दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, यानी ये दोस्तों दो सवाल हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन बड़ा है। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल है हमारा दोस्तों 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो दोस्तों हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करना है, ऑफ का जो साइन है इसको हटाकर दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ऑफ को हटाकर, पता ही है आपको। तो दोस्तों न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों सिंपल 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 7 का 4 में करेंगे तो दोस्तों 28। तो दोस्तों ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6 और दोस्तों ये 28 हो जाएगा 14 टाइम्स में। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो दोस्तों हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो दोस्तों 3/14 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 3/5 और 5/8 को। दोस्तों हम 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये 15 हो जाएगा, और दोस्तों 5 और 8 का करेंगे तो दोस्तों 40 हो जाएगा। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 3 जा 15 और 5 8 जा दोस्तों 40। तो जो दोस्तों फ्रैक्शन बनेगी वो दोस्तों 3/8 बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 3/14 और 3/8। तो दोस्तों दोनों का न्यूमरेटर समान है। तो जब दो फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर समान होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही दोस्तों फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। तो इस फ्रैक्शन का दोस्तों डिनोमिनेटर छोटा है, 8 है, तो यही फ्रैक्शन दोस्तों बड़ी हो जाएगी, यानी ये ग्रेटर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है वो दोस्तों बड़ा है इस वाले पार्ट से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों हम सेकंड वाले को सॉल्व कर लेंगे। 1/2 ऑफ 6/7। तो दोस्तों 1 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 6 जा 6, और दोस्तों 2 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 14। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो दोस्तों हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी वो ये बनेगी 3/7 दोस्तों। अगला सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों 2/3 ऑफ 3/7 को। दोस्तों चलो दोस्तों मैं यहीं करा देता हूँ। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 6 हो जाएगा, 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 21 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 दोस्तों। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो यही आएगी 2/7 दोस्तों। ठीक है, 2/7। अब दोस्तों हमें साफ साफ दिख रहा है जिसके डिनोमिनेटर समान है, जब डिनोमिनेटर समान हो तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी। तो दोस्तों 3 बड़ा है 2 से, यानी यही फ्रैक्शन दोस्तों इससे बड़ी हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है दोस्तों वो इस पोर्शन से बड़ा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 5th नंबर का, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो। सैली एक रो में 4 पौधे प्लांट करती है, लगाती है, इन हर गार्डन अपने बगीचे में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर, यानी दो सैपलिंग पौधों की, सैपलिंग मीन्स पौधा होता है दोस्तों, यानी दो पौधों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दोस्तों 3/4 है। एडजेसेंट का मतलब होता है दोस्तों लगातार। जैसे मान लीजिए 4 पौधे लगाए हैं उसने, ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो दोस्तों दो लगातार पौधे हैं ना, इनकी बीच की दूरी, इसको बोलेंगे दोस्तों हम एडजेसेंट, यानी ये दोनों आपस में कैसी हैं, एडजेसेंट है, लगातार हैं दोस्तों। तो ये दो एडजेसेंट्स पौधों के बीच की दूरी दोस्तों 3/4 है, इसकी भी दोस्तों 3/4 है, और इसकी भी दोस्तों 3/4 है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस
बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो दोस्तों हमें फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस बतानी है, यानी ये टोटल डिस्टेंस हमको दोस्तों बतानी है। तो हमें पता है कि दोस्तों टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इन तीनों फ्रैक्शन को हमें ऐड करना होगा। तो हमें पता है कि जब हम दोस्तों कोई फ्रैक्शंस को बार बार ऐड करते हैं तो उसका मतलब उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितनी बार ऐड करना हो उतने नंबर से। तो ये दोस्तों ये 3/4 3/4 3/4 3 बार है, तो सिंपल इनको ऐड करने के लिए हम दोस्तों इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 3/4। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल कुछ नहीं करना, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, है ना, या फिर 1 लेने की भी ज़रूरत नहीं है, होल नंबर है तो होल का नंबर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो दोस्तों ये 9 हो जाएगा, और दोस्तों अपॉन में 4 आ जाएगा, या 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 4 हो जाएगा। अब ये दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम चाहें तो इसे यहीं छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर है। और यदि आप इसे मिक्स्ड में चेंज करना चाहें तो दोस्तों ये मिक्स्ड में भी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों मिक्स्ड में ही हो जाएगी 2 × 1/4। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा मीटर, यानी फर्स्ट और लास्ट पौधों के बीच की दूरी 2 × 1/4 मीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 6 नंबर का सवाल सॉल्व कर लेते हैं। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 × 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका रोजाना 1 × 3/4 आवर्स एक किताब पढ़ती है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, और वह पूरी किताब को 6 दिनों में पढ़ लेती है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो उसके द्वारा इन सभी 6 दिनों में किताब को पढ़ने में कितने घंटों की ज़रूरत थी, यानी उसे कितने घंटे लगेंगे 6 दिनों में या लगे हैं। तो दोस्तों सिंपल कुछ नहीं करना है, ये दोस्तों यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट है। यदि आपको यूनिटरी मेथड पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो दोस्तों मैं आपको वो भी पढ़ाऊँगा। दोस्तों ये जो मैथमेटिक्स विषय है ना, ये दोस्तों ये ऐसा विषय है कि इसमें हर चैप्टर का लिंक या कनेक्शन किसी ना किसी चैप्टर में मिलता ही है। तो दोस्तों यदि आपको मैथ टिपिकल लगता है तो वो आपको इसी वजह से लगता है क्योंकि आप इसे दोस्तों सीक्वेंस से नहीं पढ़ते, शुरू से नहीं पढ़ते हैं, और ना ही आप कंसेप्ट समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि दोस्तों ये किसका कंसेप्ट है। तो दोस्तों ये जिस टॉपिक का कंसेप्ट है हम इसको उसी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें पता है 1 घंटे में 1 × 3/4 वो सॉरी दोस्तों वो 1 घंटे यानी रोज़ाना यानी एक दिन में वो 1 × 3/4 आवर पढ़ती है। तो दोस्तों हमें पता है कि वो एक दिन में 1 × 3/4 आवर पढ़ती है। तो हम दोस्तों ये मिक्स्ड है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 7/4, इम्प्रॉपर में चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों हमें जितने दिन का निकालना है उतने का इसमें सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 7 6 या 42, तो ये दोस्तों 42 हो जाएगा, और अपॉन में दोस्तों 4 आ जाएगा। तो कैंसिल आउट कर देंगे दोस्तों 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 21/4। तो मैं दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ साफ करके 21 दोस्तों 2। तो ये दोस्तों इम्प्रॉपर में आंसर है हमारा। आप इसको दोस्तों मिक्स्ड में चेंज कर सकते हो। तो जब हम दोस्तों इसे मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 × 1/2 आवर, यानी हम बोल सकते हैं कि 6 दिन में उसे इस किताब को पढ़ने में 10 × 1/2 आवर्स लगेंगे, यानी 10.5 घंटे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम 7th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी दोस्तों कोई एक कार है जो 1 लीटर पेट्रोल का यूज करके वो 16 किलोमीटर चलती है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर
यूजिंग 2 × 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वो पूछ रहा है कि बताइए यही कार 2 × 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल का यूज करके कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल हमको दोस्तों 16 और इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों मैं इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देता हूँ। ये दोस्तों यूनिटरी मेथड है ना, है ना दोस्तों। तो इस 16 में हम दोस्तों क्या करेंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं दोस्तों उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेता हूँ। 4 2 जा 8 और 3 ऐड कर देंगे तो दोस्तों 11 हो जाएगा, यानी 11/4। अब सिंपल दोस्तों हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 176/4 दोस्तों, यानी किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 दोस्तों तो यानी हमारा आंसर आएगा 44 किलोमीटर, यानी वह है 2 × 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल, एकदम सिंपल थे, आसान थे। कुछ नए कॉन्सेप्ट देखने को मिले आपको, जैसे कि यूनिटरी मेथड है। तो इसको तो दोस्तों हम उसी चैप्टर में समझ लेंगे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।